आज का हमारा लेक्चर है। कल मैंने आप लोगों को वीबीटी सारी करा दी थी। आज हमने इसके ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं और ड्रॉबैक्स पढ़ने के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करनी है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? आज और कल में हाइब्रिडाइजेशन करके एक आध दिन में फिर हम एमओटी पढ़ेंगे और फिर मेरा बेटा ये चैप्टर आपका सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें वीबीटी की बेटे, अगर हम बात करें वीबीटी की बेटे, तो हमारे पास वीबीटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने एक बात बताई, नंबर ऑफ बॉन्ड। वीबीटी का एक पोस्टुलेट है, नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे पास बॉन्ड बनेंगे। मैं कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सपोज यहां पे मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2px1 2py1। ये आपके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके मुताबिक कार्बन को डायवेलेंट होना चाहिए। अगर हम कार्बन से रिलेटेड बात करें, वीबीटी से रिलेटेड बात करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर हम इससे रिलेटेड बात करें तो हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन इज डायवेलेंट। कार्बन डायवेलेंट है, कार्बन दो बॉन्ड बना सकता है, बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट। वीबीटी के मुताबिक कार्बन हमारे पास डायवेलेंट है, ये रेड मार्कर में रख देता हूं, डायवेलेंट है, बट आपके पास कार्बन इज टेट्रावेलेंट। हमारे पास कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, तो ये क्यों है? इट डू नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, डू नॉट एक्सप्लेन tetravalency of, do not explain what? Tetravalency of carbon। कार्बन की टेट्रावेलेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। दूसरा, सेकंड वन, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं बीई, तो बीई आपके पास 1s2 और 2s2, ये तो दो इलेक्ट्रॉन है, और 2p0। इसके मुताबिक हमारे पास पी ऑर्बिटल को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। इसके मुताबिक मेरे बेटे आपके पास बेरिलियम तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बट बेरिलियम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। बेरिलियम तो BeCl2 बनाता है कि नहीं? तो वैलेंसी ऑफ बेरिलियम को ये एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा, इट डू नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म। डू नॉट एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती? पैरा मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं करती। हुजूर ये पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? ये इसको एक्सप्लेन नहीं करती। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखें और मैग्नेटिक फील्ड उसको वीकली अट्रैक्ट करे, दिस फिनोमेना इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। इस फिनोमेना को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता, बेरिलियम की वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता, पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं करता, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करता। डू नॉट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ये एक्सप्लेन कोई नहीं करता। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कितने ड्रॉबैक्स हो गए? वीबीटी के मुताबिक कार्बन हमारे पास कौन सा वेलेंट है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन वीबीटी के मुताबिक डायवेलेंट है, लेकिन कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। इट डू नॉट एक्सप्लेन, आपके पास ये एक्सप्लेन नहीं करता वेलेंसी ऑफ व्हाट? बेरिलियम। पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बाद आपके पास इसी का एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने इससे पहले क्लासिकल थ्योरी पढ़ी। क्लासिकल थ्योरी में मेरा बेटा आपने क्या बताया? क्लियर? हम यहां पे बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? वीबीटी के जो ड्रॉबैक्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन उसको कवर अप करता है। हाइब्रिडाइजेशन कहता है बिल्कुल ओवरलैपिंग होती है, लेकिन उससे पहले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम नॉर्मली इसको स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी। आपने कहा कि सर ऑर्बिटल हाफ फिल होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, बॉन्ड बनाता है। लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। ये सारी की सारी कहानी आपने सुनाई। जब इसमें ये गलतियां आई तो हाइब्रिडाइजेशन मैदान में आया। ये वीबीटी की ही एक टाइप है, इसमें ओवरलैपिंग होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मेरा बेटा असल में किस चीज को एक्सप्लेन करता है? हाइब्रिडाइजेशन टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है, बेरिलियम को एक्सप्लेन करता है। ये हाइब्रिडाइजेशन के कमालात हैं। हाइब्रिड कहते हैं जिसमें आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। हाइब्रिड कहते हैं हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल। हाइब्रिड मां और बाप का जो मजमुआ होता है, एस और पी ऑर्बिटल से जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली क्या लिखोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी। मतलब ये देखें, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ये मेरे पास मेरा बेटा पी ऑर्बिटल है। अब इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है। ये स्फेरिकल है, ये डंबल है। हम क्या कहते हैं? डिफरेंट शेप्स और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। अगर इनको मैं इंटरमिक्स करूं तो मेरे पास न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। इन न्यू ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स टुगेदर। आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी के इंटरमिक्स किए। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किया? आपके पास एस ऑर्बिटल डिफरेंट है, पी ऑर्बिटल डिफरेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट एनर्जी है, इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म। आपके पास कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? न्यू ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल्स, these orbitals are called hybrid orbitals। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? these orbitals are called hybrid orbital। इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल के की एनर्जी और शेप क्या होती है? ऑफ सेम शेप
ये एक ही शेप के होते हैं एंड सेम एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल, अच्छा एक बात और, आपके पास मेरा बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, एटॉमिक ही ऑर्बिटल बनेगा। आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनेगा। हम क्या बताते हैं मेरे शहजादे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, उससे जो नया ऑर्बिटल बने वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होगा, वो एक एटम के ऑर्बिटल होंगे। आगे मैं बताऊंगा कि एटम के ऑर्बिटल कैसे होंगे। आपके पास डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, नए ऑर्बिटल बनते हैं, सेम शेप के, सेम एनर्जी के, इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले मेरा बेटा आप इसकी टाइप्स जानो। आपके पास कितनी टाइप्स की हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन? मेरा बेटा sp3 है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपके पास मेरा बेटा 25% s कैरेक्टर है और 75% कौन सा कैरेक्टर है? p कैरेक्टर है। इसमें आपके पास 33.33% s कैरेक्टर है और 66.66 p कैरेक्टर है। इसमें 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। यह पता होना चाहिए। आपके पास इसकी एग्जाम्पल 3 है, एक CH4 है, एक NH3 है, एक H2O है। एग्जाम्पल नंबर 1 फेडरल बोर्ड की, इसकी 2 एग्जाम्पल हैं। एक आपके पास मेरा बेटा BF3 है और एक आपके पास C2H4 है। और इसके भी 2 एग्जाम्पल हैं मेरा बेटा, एक आपके पास C2H2 है और दूसरी आपके पास BeCl2 है। ये 7 एग्जाम्पल याद करो। फेडरल बोर्ड का चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, मेरा बेटा आप उसको कवर अप करोगे और बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे, बहुत प्यारे तरीके से उसको कवर अप करोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं यहां पे ये बात बताना जरूरी समझता हूं, यहां पे गौर से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s हो, इन विच 1s and 3p orbitals intermix to form 4 new orbitals, 4 नए ऑर्बिटल्स बनाता है। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s, और एक बात याद रखें, द नंबर ऑफ एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। मेरे पास इधर कितने इंटरमिक्स हो रहे हैं? 1s और कितने p, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। आपके पास जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल होंगे? इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल के इक्वल होंगे। जितने आपके पास इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल होंगे वही आपके पास आएंगे। एक s 4 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। ये मेरे पास s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल आपके पास कौन सा होता है? एक px होता है, ऐसा है कि नहीं? ये s हो गया। दूसरा मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? py होता है। और तीसरा मेरा बेटा मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? pz ऑर्बिटल होता है। py और pz ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, एक s, 1 2 3, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 हो गए। इससे आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, 1
2 3 4, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है और इसकी ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल होती है। इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री आपके पास कौन सी ज्योमेट्री होती है? ये मेरा बेटा आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है, इंटरमिक्स हुए, कितने नए ऑर्बिटल बने? 4 नए ऑर्बिटल बने। इन 4 ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है CH4 की। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों एग्जांपल आप लोगों को कराऊं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मेरा बेटा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। VBT के मुताबिक ये तो कितने बॉन्ड बनाता है? इधर मेरा बेटा मेरे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, ये कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम है और सारे हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, हमेशा कार्बन होता है। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा ये आपके पास कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आ जाता है? इधर आ जाता है। ये आपके पास 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये चारों इंटरमिक्स होंगे। कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? इसका हाइब्रिडाइज स्टेट है। ये इसका कौन सा स्टेट है? हाइब्रिडाइज स्टेट है। आपके पास 1 2 3, ये 1 2 3 4 नए ऑर्बिटल बने। अब कार्बन बताओ, ये कार्बन का एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन पहले ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं। पहले ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं। इधर मेरे बच्चे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया। इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी आपके पास कौन सा है? sp3 ऑर्बिटल है। दिस वन इज आल्सो sp3 ऑर्बिटल। अब एक हाइड्रोजन इधर से आता है, इसको ओवरलैप करता है। एक हाइड्रोजन इधर से आता है, इसको ओवरलैप करता है। एक हाइड्रोजन इधर से आता है, ओवरलैप करता है। एक हाइड्रोजन इधर से आता है, इसको ओवरलैप करता है। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितनी डिग्री का है? 109.5 डिग्री का है। और इनमें कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसी किस्म का कोई शक, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास पहले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है। आपने बताया कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। अच्छा मेरे बेटे, मैं आप हाथ इधर बार बार खड़े कर रहे हो, असल में आपकी क्लास में कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं और कुत्ते बिल्लों की वजह से इधर 2-4 स्टूडेंट बैठे भी रहते हैं, वो हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं। इधर कभी वो गाना लगा देते हैं, कभी वो गालियां दे रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। इसलिए मैंने आप सबको साइलेंट किया हुआ है। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे उस पर कॉन्टेक्ट करें। कल भी तैमूर के नाम से कोई घुस आया था। अब यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, उनके सामने तो गालियां नहीं दे सकते ना, ठीक है? इसलिए प्लीज खामोशी से सुन ले। जहां जहां प्रॉब्लम है आपके साथ लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा दोबारा, आप वहां से भी देख सकते हो। आपके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट होता है। ये वाला एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी मिल गई, 4 ऑर्बिटल आ गए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं, NH3 का मॉलिक्यूल। NH3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बड़ी सीधी सीधी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इसका ग्राउंड स्टेट भी यही है, इसका एक्साइटेड स्टेट भी यही होगा। लेकिन मसला यह होगा, मैं एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट लिख लेता हूं। 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। पहले में लोन पेयर आ जाएगा, बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा,
ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा बेटे। अब यहां पे आपने क्या बताना है, ये मेरे पास नाइट्रोजन है, एक ऑर्बिटल इसके लोन पेयर ने ऑक्युपाई कर लिया, बाकी तीनों ऑर्बिटल ये 1, ये 2, ये 3, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 107.5 रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, इन तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, एक इसके पास लोन पेयर होता है, और इस ज्योमेट्री को हम पायरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, या पायरामिडल ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पायरामिडल ज्योमेट्री या पायरामिडल ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं। पायरामिडल भी कहते हैं या पायरामिडल। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मेरे पास सेंट्रल एलिमेंट है, इसके ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होते हैं। अब इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम है, हाइब्रिडाइज स्टेट आपके पास डिफरेंट है। हाइब्रिडाइज स्टेट में आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को इधर ले आओ, इधर रखो, मर्जी कोई भी जहां भी आप रख दो, एक लोन पेयर बन जाएगा, बाकी सारे एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो लास्ट वन है, आज के लेक्चर की आखिरी बात, लास्ट वन, मेरे बच्चे, हमारे पास है H2O, ये H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल है, जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे पास 8 है, 1s2 है, 2s2 है, 2px2 है, 2py1 है और 2pg1 है। जैसा कि नाइट्रोजन का ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट सेम था, इसका भी सेम है, लेकिन लोग इसमें से अक्सर डिफरेंट बना लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट बनाते हो, नहीं बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे इसका हाइब्रिड स्टेट बनाते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, ये 2s1 रह जाता है, ये 2px2 आ जाता है, ये 2py2 आ जाता है और 2pg आ जाता है 1। अब मेरा बेटा, इनमें से एक s और 3p को मिक्स करो, पहले 2 में लोन पेयर आ जाएंगे, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, और ये वाला आपके पास sp3 होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, सारे sp3 होंगे। आर ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सब के सब आपके पास कौन से ऑर्बिटल होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ड्रा करता हूं, ये ऑक्सीजन है, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये 2, ये वो ऑर्बिटल हो गए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन इधर से आता है, इसको ओवरलैप करता है, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, बाकी 2 लोन पेयर मेरा बेटा अपना अपना जो है ना वो अलग अलग रखते हैं ऑर्बिटल, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का रह जाता है। और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास बेंड ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते रहते हैं। बोथ ऑफ दीज ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर। दोनों ही ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं मेरे शहजादे? रिपेल करते रहते हैं। बोथ ऑफ देम रिपेल ईच अदर। एक्सक्यूज मी, हेलो जी, वालेकुम से क्लास की जी, वालेकुम। अच्छा, ये हो गया आपके पास, ये आपकी सारी की सारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक का है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप करना है। सबसे पहले आप लोगों ने आज जाके मैंने कल आप लोगों को मेरा बेटा मॉलिक्यूल्स ड्रा करवाए। सबसे पहले विदाउट लोन पेयर, देखिए वेस्पर के विदाउट लोन पेयर, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा तस्वीर आपके साथ शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल थे? एक Ab2 था, एक Ab3 था, एक Ab4 था, एक Ab5 था और एक Ab6 था। इन सब के डायग्राम्स मैंने ड्रा कराए कल, अगर आप लोगों को याद हो।
AB2 की एग्जांपल मैंने ड्रा कराई, BeCl2, HCN और कार्बन डाइऑक्साइड। AB3 की एग्जांपल मैंने ड्रा कराई, BF3, AlCl3, AlH3, SO3 की जो मल्टीपल बॉन्ड के साथ है। AB4 की मेरा बेटा CH4, SiCl4, CCl4, SiH4। AB5 की PCl5 थी और AB6 की SF6 थी। ये सारे के सारे विदाउट लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स थे। ऑल ऑफ देम आर मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर। ये वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर मैंने बताया एक आपके पास AB2E है, इसमें एक लोन पेयर है। AB2E की कौन सी एग्जांपल है मेरा बेटा? आपके पास SnCl2 है, PbCl2 है। इसी तरह आपके पास SnCl2, PbCl2, SO2। AB2E2 अगर दो लोन पेयर है, H2S हो गया, H2O हो गया, ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोन पेयर है। हर एक का बॉन्ड एंगल बताया, हर एक की ज्योमेट्री बताई। और लास्ट वन मैंने बताया AB3E, आपके पास NH3 का मॉलिक्यूल, PH3 का मॉलिक्यूल, ये सारे के ASH3 का मॉलिक्यूल, इन सब की ज्योमेट्री आपके पास आपको ड्रॉ करके बताई। यहां तक किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बताएं। ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको यहां तक बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे।